हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल आपका। मैं जैसे कि लास्ट क्लासेस में हम क्लास 8 की लेसन फर्स्ट जो कि एक पोयम है और लेसन 2 थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली, इन दोनों लेसन्स के क्वेश्चंस के आंसर को सीख चुके हैं। आज हम सीखने वाले हैं लेसन 3 के क्वेश्चंस के आंसर्स को। लेसन 3 का टाइटल क्या है? द अनग्रेटफुल ज्वेलर, एक अकृतज्ञ जौहरी। ज्वेलर मीन्स क्या होता है? जौहरी। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चंस की जो शुरुआत होती है वो WH वर्ड से होती है। किस वर्ड से होती है? WH वर्ड से। फिर इसमें एक हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब ये आप समझ गए होंगे। फिर जब हम इसका आंसर देते हैं तो इसका आंसर जो है दो तरीके से दिया जाता है, दो टाइप्स के दिए जाते हैं। पहला तो होता है पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव वे में होता है, और दूसरा होता है नेगेटिव वे में। ठीक, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है वो भी आपके दिमाग में आया होगा। और यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है, तो मैंने लेसन फर्स्ट अनदर चांस की जो एक्सरसाइज बताई है उस वीडियो में इन सभी के WH वर्ड क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये सभी कॉन्सेप्ट को बताया है। तो चलिए क्या बताने जा रहे हैं कि इसका क्वेश्चन का जो तरीका होता है वो दो प्रकार से होता है। पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव में सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम बात करें आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की। तो आपकी एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? When could the woodcutter not earn any money? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? When could the woodcutter, when could the woodcutter not earn money? Not earn money. वुडकटर जो है, जो लकड़हारा, वो कब मनी मीन्स क्या होता है? पैसा। तो कब वह पैसा नहीं कमा सकता था? किस समय वह पैसा नहीं कमा सकता था? तो इसका आंसर क्या होगा? द वुडकटर, यहां से शुरुआत करेंगे हम। द वुडकटर could not earn money during rainy season. वुडकटर किस समय पैसे नहीं कमा सकता था? ड्यूरिंग रेनी सीजन मीन्स बरसात के दिनों के दौरान। क्वेश्चन नंबर सेकेंड वो क्या है? Who were trapped in the well? Who were trapped in the well? कुएं में कौन फंस गया था? मीन्स कुएं में कौन कौन गिर गए थे? तो इसका आंसर क्या होगा? हमने जब स्टोरी पढ़ी थी इसकी, जब इस लेसन को जब पढ़ा था तब हमने उसमें ये पढ़ा था कि कौन कौन कुएं में गिरा था। तुम, द टाइगर,
a monkey, a snake, and a jeweler were trapped in the well. कुएं में कौन कौन गिरा था? एक बाघ, मंकी मीन्स बंदर, सांप और एक जौहरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? हाउ डिड द टाइगर द मंकी and the snake helped the woodcutter, and the snake helped the woodcutter। यहाँ पर मैंने स्नैक की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, सॉरी। ठीक है। स्नैक की स्पेलिंग क्या है? SNAKE, वो भी मैंने ई भूल गई थी लिखना। क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड? हाउ डिड द टाइगर, द मंकी एंड द स्नैक हेल्प द वुडकटर? वुडकटर की, लकड़हारे की मदद सांप, मंकी मीन्स बंदर और बाघ ने कैसे मदद की? बाघ, बंदर और सांप ने वुडकटर की मदद कैसे की? तो वो कैसे की वो भी हम अच्छे से जानते हैं, हमने चैप्टर में बहुत अच्छे से समझा है। क्या है आंसर इसका? द टाइगर, यहां से शुरुआत करेंगे हम। द टाइगर गैव हिम यहां पर वुडकटर के लिए है, तो द टाइगर गैव हिम ऑर्नामेंट्स। The tiger gave him ornaments. बाघ ने उसे क्या दिया? ऑर्नामेंट्स दिए। ऑर्नामेंट्स मीन्स क्या होता है? आभूषण। द मंकी, इसका टी छोटा बनाना, ठीक है। द मंकी gave him to eat some sweet fruits। मंकी ने कुछ उसे मीठे फल खाने के लिए दिए। एंड द स्नैक गॉट फ्री from the prison। और सांप ने उसे प्रिजन से स्वतंत्रता दी, मतलब प्रिजन मीन्स क्या होता है? जेल से छुटकारा दिलाने में उसकी मदद की। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? Why was the woodcutter put in prison? Why was the woodcutter put in prison? वुडकटर को, उस लकड़हारे को प्रिजन में, जेल में क्यों डाला गया? तो इसका आंसर क्या होगा? ये भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है चैप्टर में कि वुडकटर को प्रिजन में क्यों डाला गया। क्यों डाला गया? द वुडकटर वॉज प्रिजन। यहाँ पर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसका आंसर।
The woodcutter was put in prison because the jeweler blamed him. The jeweler blamed him of theft. वुडकटर को जेल में क्यों डाला गया? वुडकटर को जेल में इसलिए डाला गया क्योंकि उस ज्वेलर ने, ये जो जौहरी था, उसने उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, 5 क्या है क्वेश्चन? Who among the four trapped? क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, 5th है। Who among 4 trapped? Who among the 4 trapped in the well? द आएगा यहाँ पर। The 4 trapped in the well proved ungrateful to the woodcutter. Proved full the woodcutter और how? ठीक है, वो 4 जो जेल इसमें वेल में फंसे हुए थे, उनमें से किसने वुडकटर को अनग्रेटफुल मीन्स क्या होता है? अकृतज्ञ प्रूव किया, और कैसे? ठीक है, उसके सामने कैसे उसने अपनी अकृतज्ञता को दिखाया। तो उसमें आंसर क्या होगा इसका? द 4 trapped in the well. तो द ज्वेलर प्रूव्ड, किसने अनग्रेटफुल प्रूव किया था अपने आप को? तो वो कौन था? द ज्वेलर मीन्स क्या होता है? जौहरी। द ज्वेलर proved ungrateful because he blamed him of theft. क्योंकि जौहरी ने उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन का एक ही आंसर, मिलता जुलता आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? What did the snake do to help the woodcutter? What did the snake do to help the
वुड कटर। क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट डिड द स्नेक डू टू हेल्प द वुड कटर। सांप ने वुड कटर की लकड़हारे की मदद करने के लिए क्या किया, तो आंसर क्या होगा इसका, द स्नेक, ठीक है, द स्नेक। मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में कि जब किसी भी क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब डिड होती है तो हम इसके स्थान पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं जब हम उसका आंसर देते हैं या आंसर लिखते हैं कॉपी में। तो वह यहाँ पर डिड है, अब वर्ब तो हमको नहीं पता, वर्ब तो यहाँ पर डू है। तो स्नेक ने क्या किया था वो हमें मालूम है कि उसने क्वीन को, रानी को डसा था। तो डसने को या काटने को क्या बोलते हैं, बाइट। फर्स्ट फॉर्म क्या है, बाइट। इसकी सेकेंड फॉर्म क्या है, बिट। और थर्ड फॉर्म क्या होती है, बिटन। बाइट, बिट, बिटन। इसका मतलब क्या होता है, डसना। डसना, सांप तो क्योंकि डसता है, काटता तो है नहीं है, काटता भी है पर हम उसको सांप के काटने को डसना बोलते हैं। क्या कहते हैं, डसना या काटना, ठीक है। तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म चाहिए हमको, तो द स्नेक बिट, फिर लिखेंगे द क्वीन, द स्नेक बिट द क्वीन टू हेल्प द वुड कटर, ठीक है। द स्नेक बिट द क्वीन टू हेल्प द वुड कटर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है क्वेश्चन नंबर, कि व्हाट हैपेंड टू द ज्वेलर, व्हाट हैपेंड टू द ज्वेलर इन द एंड। अंत में जब चैप्टर जो खत्म हो रहा था, जब अपना, जब अंत में ज्वेलर के साथ क्या हुआ, क्या घटित हुआ। हैपेंड मीन्स क्या होता है, घटित होना। तो उसके साथ क्या हुआ, उसको क्या समझ में आया। सो इसका आंसर क्या लिखेंगे, द ज्वेलर फेल्ट वेरी मच ashamed of his act, ठीक है। तो जौहरी को अपने किए पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। ashamed मीन्स क्या होता है, शर्मिंदगी। ashamed मीन्स क्या होता है, शर्मिंदगी। और felt मीन्स होता है महसूस होना। सो आई होप आपको ये क्वेश्चंस के आंसर्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और मुझे लगता है कि आपको ये वाला नीचे का ये दिख नहीं रहा है, तो मैं इसको ऊपर लिख दूं क्या, पुट इन प्रेजेंट, बिकॉज ये तो आपके पास लिखा है, इसको मैं ऊपर लिख दे रही हूँ। क्या है आंसर यहाँ से, द, बिकॉज के बाद है द ज्वेलर blamed him of theft। ठीक है, द ज्वेलर, देखो, द वुड कटर वॉज पुट इन प्रिजन बिकॉज द ज्वेलर ब्लेम्ड हिम ऑफ थेफ्ट। ठीक है, सो ये रहे आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के आंसर्स। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और साथ ही साथ लर्न भी हो गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर और एक्सरसाइज के साथ। थैंक्स फॉर टुडे।